आप किसी को देखिए, मतलब क्या आपका जन्म सिर्फ इसीलिए हुआ है कि आपकी वाइफ हो और आपके बच्चे हो और आप उनकी जिंदगी भर उनकी टेक केयर कर दे और लास्ट में मर जाए? लाइक किसी भी औरत का भी जन्म इसीलिए नहीं हुआ है कि वो एक माँ बने, एक पत्नी बने और फिर मर जाए। मुझे ऐसा लगता है उसकी खुद की क्या चॉइस है, उसके क्या ड्रीम्स हैं, उसके क्या शौक है, उसको वो सब चीजें भी पूरी करनी चाहिए। हमारी जिंदगी एक एक दिन करके निकल रही है और हमें कल का नहीं पता कि क्या होगा, और हम एक नहीं, हम पता नहीं कितनी सारी डिजायर्स लेके मर जाने वाले हैं। सो बेटर है जो हमारा दिल करे, जिसमें हमें खुशी मिले, वो हमें कर लेनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एक्सेप्टेंस उन लोगों में आ भी गई, हाउ टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे इंटेंशन टाइम पास वाला है और कहाँ पे सीरियसनेस वाला है। मैरिज इज नॉट डिसाइडेड बाय गॉड, गॉड ने मैरिज नहीं बनाई है। सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको कोई भी चीज इम्पोज करनी हो सोसाइटी के ऊपर, उसको रिलीजन से जोड़ दो। तो नहीं ये गलत है, ये पाप है, ये पाप और पुण्य तो भगवान ने बनाया ही नहीं था इस चीज को लेके। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये ऐसे वर्ड्स है जिनको सुन के लोगों के दिमाग में कई सारे थॉट्स आने लगते हैं। किसी के दिमाग में कुछ आता है, किसी के दिमाग में कुछ आता है, और उसको हम कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज भी कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में इन चीजों के ऊपर बात करना भी एक तरीके से गुनाह माना जाता है, तो हमें खुल के कभी इन चीजों को समझने का या इन पे बात करने का मौका मिला ही नहीं है। आज जो हमारे साथ गेस्ट है गरिमा जैन जी, उनकी एक बुक है जो उन्होंने लिखी है जिसका नाम है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और वो आज की हमारी गेस्ट है। और इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के टॉपिक पे जो एक्चुअली हमारी इंडियन सोसाइटी को और हम लोगों को चीजें जानने की जरूरत है एज अ कॉन्सेप्ट, वो भी आज ये हमारे साथ शेयर करेंगी, ताकि हमें एटलीस्ट समझ में तो आए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का मतलब क्या होता है, और जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी बैरियर्स बने हुए हैं हम उनको खोल के इस चीज को समझें। गरिमा जी, वेलकम टू हैंडीक्रंच पॉडकास्ट। Thank you so much, sir. And first of all, thank you for inviting me here. And it will give me a platform to market my book, Extramarital Affair. And as you were saying, ki, haan, it is judgment, like people judgment. Whenever we come across this word extramarital affair, people simply stop understanding and start judging. So I think my effort for writing this book is just ki people should understand, and they will not judge the people, because every affair has its own story. So instead of seeing the things and just asking the question, see they are doing such kind of things, we should focus on why they are doing such kind of things. So my book is all about that, the reasons it is going to tell. So I think everyone who are married, of course, and who are having extramarital affair, who are not having, or even after some time you're seeing that people simply lost that spark in their marriage. So those people also should, I think, read this book. Okay. That was a cool introduction for the book and for the topic जिसके बारे में आज हम अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ ना कि ठीक है, आपने अपनी बुक के बारे में बताया दैट यू रोट दिस बुक, आप अपने बारे में भी हमारी ऑडियंस को बताएं कि व्हाट वाज योर जर्नी जहाँ पे आके आपने बुक लिखी और कैसी आपकी अभी तक की लाइफ रही है। I am anchor and host, and I host small or big events, corporate sectors also I used to host, and I'm a resource person also. I take seminars, and recently I authored this book. So recently I came across so many incidents. Like एक इंसिडेंट आपने पढ़ा होगा, उसमें एक वाइफ का अफेयर था, वो होटल में गई थी किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में, और उसका हस्बैंड आया, उसका वीडियो रिकॉर्ड किया एंड उसने वो टेलीकास्ट कर दिया। ऐसे ही एक वाइफ का भी आया था कि वो पुलिस को लेके पहुंच गई और पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, जस्ट टू लाइक शो टू द वर्ल्ड। सो ये सारी चीजें आई थिंक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का रिस्पॉन्स नहीं है, ये रिस्पॉन्स है उस माइंडसेट का जो सोसाइटी ने हमें दिया है। दो मैरिज और दो सेक्स, okay, it is just as simple as anything, like when you are feeling hungry you just eat, okay, god ने सिंपल सा इमोशन दिया था हमको, या when you are tired you just sleep। तो एक इमोशन था कि when you feel like this you can have sex, बट हमने सेक्स को क्या कर दिया, टैबू लगा दिया। हमने सेक्स को लेकर के इतना बड़ा प्रोपोगेंडा बना दिया कि अगर आउटसाइड द मैरिज if somebody is having, then people simply call them either loose character, और दे जज देम कि ये अच्छा हस्बैंड नहीं है या ये अच्छी वाइफ नहीं है। सो आई थिंक मैरिज इज नॉट बेस्ड ऑन ओनली सेक्स,
मैरिज की अपने अलग बहुत सारी चीजें होती है, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सो मेनी थिंग्स आर देयर इन मैरिज। अगर ये एक एस्पेक्ट अगर कोई इंसान बाहर भी कर रहा है, तो इट डजंट मीन कि उसकी पूरी लाइफ ही डिस्ट्रॉय हो गई है द अदर पार्टनर की। सो वो अदर पार्टनर दूसरी चीजों को लेकर के भी अपनी लाइफ स्टेबल कर सकता है। सेकेंड थिंग, ये जो लोगों का ओवर रिएक्शन होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके, वो चीजें मुझे बहुत लाइक जब रिएक्शन, जैसे लेडीज को मैंने देखा है, कई लेडीज दे जस्ट स्लिप इनटू डिप्रेशन कि मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। इट्स नॉट अबाउट हर, एक्चुअली इट इज अबाउट हिज चॉइस, बट वो डिप्रेशन में चली जाती है। या फिर कोई हस्बैंड जो ही टर्न वायलेंट कि मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा है। तो ये सारी चीजें अगर हम इस चीज को, इस टॉपिक को अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे, तो शायद ये वाली चीजें नहीं होगी सोसाइटी में। ये मेरा मानना है। मेरे को लगता है कि इसके पीछे का जो रीजन है ना, आई थिंक वो लैक ऑफ नॉलेज ही है कहीं ना कहीं। क्योंकि इस बारे में कभी लोगों ने खुल के बात भी नहीं करी है, तो दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट व्हेन दे फेस दैट इन फ्रंट ऑफ देम। उनको लगता है कि वॉयलेंट होने से या फिर डिप्रेशन में या भाग जाना ही इसका एक सोल्यूशन है। जैसे जो आपकी बुक है, मतलब हमारी बातों से भी समझ में आ रहा है, और जैसे आपने अपनी बुक में आई थिंक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को थोड़ा नॉर्मलाइज करने की करने की कोशिश कर कोशिश रही हैं की है, आप। बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने कहा कि लोगों को उतना नहीं पता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि वो कभी जानने की कोशिश नहीं करे। तो ठीक है, जिनको नहीं भी है नॉलेज, हाउ वुड यू जस्टिफाई टू देम कि ये चीज नॉर्मल है? ओके, अब देखिए सर, जस्टिफिकेशन और नॉर्मलाइज करना दोनों बिल्कुल अलग चीज है। जस्टिफिकेशन में मैं अगर कहती हूँ कि सही है, तो मैं जस्टिफाई नहीं करना चाह रही हूँ। मैं सिर्फ इसको नॉर्मलाइज करने की बात कर रही हूँ कि अगर है, तब भी यू कैन डिस्कस कि आप के बीच में क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों हुई है। जब हम किसी बात को लेकर डिस्कस करेंगे ना, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग कि ये हो गया, ये बहुत, इस चीज को हमने गलत समझ लिया, इसकी जगह अगर हम बैठ के डिस्कस करेंगे, तो शायद हम उस रूट कॉज को समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर हम उस पर वर्क करके वापस से वी कैन पुट द थिंग्स टुगेदर। सो दिस इज द रीजन। एक और चीज जो आपकी बुक से समझ में आती है और उनमें जो स्टोरीज है उसमें से समझ में आती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सिम्टम है, बेसिकली क्राइम नहीं है जैसा कि नॉर्मली लोग समझते हैं। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? ओके सर, एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं। आपने एक मोबाइल खरीदा, ठीक है। अब जब आपने मोबाइल खरीदा, यू आर सो एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग अबाउट इट। आप उसकी हर नोटिफिकेशन, हर चीज आपको एक्साइटमेंट देती है। बट वही मोबाइल, उसको 1 मंथ हो गया, तो क्या वही एक्साइटमेंट आपको देगी? ऑफ कोर्स नॉट। अगर आपका फेवरेट कलर सपोज पिंक है, अब आपको, आपने अपने रूम की हर चीज पिंक कर दी, आपने सारे वार्डरोब में किस एक ही कलर रखेंगे आप? ऑफ कोर्स नहीं। हम लोग एक ही चीज से बोर हो जाते हैं। और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं है, ये ब्रेन सिस्टम हमारा ऐसे ही वर्क करता है। लाइक 3 काइंड्स ऑफ हॉर्मोन्स आर देयर, ऑक्सीटोसिन, एक है डोपामिन, और एक है टेस्टोस्टेरोन। तो ये हॉर्मोन्स का काम है, जब हमें ये प्लेजर देते हैं, एक सेक्स हार्मोन भी है। सो जब हम किसी नई चीज को से मिलते हैं सपोज, या नई चीज हमारे पास में होती है, तो ये हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। और जब ये रिलीज होते हैं, तो वो हमें बहुत ज्यादा खुशी देते हैं। इन द सेम वे, जब हम अपने पार्टनर से मिलते हैं, सपोज नया पार्टनर है, तो आप स्टार्टिंग में आप देखना बहुत ज्यादा उन दोनों में इंटीमेसी होगी, फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन ड्यूरिंग द टाइम, जैसे टाइम निकलता जाता है, वो इंटीमेसी नहीं होती है। बट इट डजेंट मीन कि वो इंटीमेसी नहीं है, इसका मतलब है कि प्यार नहीं है। प्यार तो रहता है, पर वो इंटीमेट इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो जो हॉर्मोन्स है वो रिलीज होना बंद कर देता है। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो सिर्फ एक नोवेल्टी चाहता है, नई नई चीजों को लेके ही वो ट्रिगर करता है। तो ये चीज रिलेशनशिप में भी इसी तरह से वर्क करती है कि जब हम नए पार्टनर से मिलते हैं, तब वो ट्रिगर करती है। कई लोग होते हैं जिनको ये वाली एक्सपीरियंस बार बार करना होता है, तो वो शायद बार बार बाहर जाने की कोशिश करते हैं। बट स्टिल इट डजंट मीन कि वो अपने पार्टनर को प्यार करना बंद कर देते हैं। तो आई थिंक इसको हम क्राइम को ना लेके, एक हमें जो जैसा बनाया है हमारे ब्रेन को, उस तरह से रिएक्ट करें, तो शायद ये कोई क्राइम में काउंट नहीं होगा। ये एक नॉर्मल चीज है कि आप एक चीज से कितनी देर, आपका फेवरेट फूड है सपोज दाल बाटी, तो आप रोज तो नहीं खा सकते उसको, सुबह शाम आपको हमेशा वही दिया जाए तो आप बोर हो ही जाएंगे। तो इन द सेम वे हमारा ब्रेन इसी तरह से वर्क करता है। लोग, नई नई शादी होती है, अगर सपोज वाइफ के साथ वापस हस्बैंड इतना इंटीमेट नहीं कर रहा, तो उसे लगता है कि अब अभी मुझे प्यार नहीं करता। वो प्यार है वहां पे, बट वो चीज नहीं है जो उसको चाहिए। वो चीज बार बार हमारे अंदर नहीं रिलीज हो पा रही है, और शायद उस एक्सपीरियंस को वापस से लेने के लिए वो कहीं बाहर जा रहा है। तो अगेन इट्स नॉट अ क्राइम।
ये सिर्फ उसका वो है कि वो उसको कितना कंट्रोल कर सकता है, या उसके लाइक उसके साथ कितना फ्लो में बह सकता है। तो इट इज अ चॉइस कि आप क्या चाहते हैं। सी, हमारी जो लाइफ है ना, वो हमारी लाइफ है। एट द एंड ऑफ द डे भी वो हमारी लाइफ है, वो सोसाइटी की लाइफ नहीं है। तो जब हमें गॉड ने बर्थ दिया है, तो ही जस्ट थ्रो अस ऑन द अर्थ विथ जस्ट टू मेक आर ओन राइट एंड रॉन्ग। ही डिड नॉट गिव अस स्क्रिप्ट कि देखो ये सही है ये गलत है, उसने स्क्रिप्ट नहीं दिया है। जब हम अकेले होते हैं, सपोज जब हम रो रहे हैं, तभी सोसाइटी हमारे साथ नहीं होती है। तो अननेसेसरी हम सोसाइटी के राइट और रॉन्ग को लेके अपनी जिंदगी जीते हैं, तो ये भी शायद सही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक इफ समथिंग गिव्स अस हैप्पीनेस वी शुड गो फॉर इट। और हम नहीं भी जाते हैं, तब भी हमारी चॉइस होनी चाहिए। हर एक इंसान की इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए कि मुझे इस रिलेशनशिप में कितना फेथफुल रहना है और कितना नहीं रहना है, या क्या चीज मेरी बाउंड्री है और क्या नहीं है, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग ब्लाइंडली द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी। So I think everyone has capacity to decide what is right and wrong for them, instead of following somebody else's boundaries and rights and wrongs. क्योंकि मतलब ऐसा होता भी है, मतलब मूवीज में भी देखा है, और मतलब आसपास के लोगों को भी जब देखते हैं तो ऐसा रियलाइजेशन होता है कि बिकॉज ऑफ सोसाइटी काफी सारी चीजें काफी सारी चीजों में बाउंड हो जाते हैं बेसिकली। एंड अगर उनका कोई चीज करने का मन भी है, बट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फ्रॉम सोसाइटी परस्पेक्टिव, तो वो उस चीज को नहीं भी करेंगे पूरी लाइफ, दे विल एडजस्ट। आप किसी को देखिए, मतलब क्या आपका जन्म सिर्फ इसीलिए हुआ है कि आपकी एक वाइफ हो और आपके बच्चे हो, और आप उनकी जिंदगी भर उनकी टेक केयर कर दे और लास्ट में मर जाए? लाइक किसी भी औरत का भी जन्म इसीलिए नहीं हुआ है कि वो एक माँ बने, एक पत्नी बने और फिर मर जाए। मुझे ऐसा लगता है उसकी खुद की क्या चॉइस है, उसके क्या लाइक ड्रीम्स हैं, उसके क्या शौक है, उसको वो सब चीजें भी पूरी करनी चाहिए। हमारी जिंदगी एक एक दिन करके निकल रही है, और हमें कल का नहीं पता कि क्या होगा। और हम एक नहीं, हम पता नहीं कितनी सारी डिजायर्स लेके मर जाने वाले हैं। सो बेटर है जो हमारा दिल करे, जिसमें हमें खुशी मिले, वो हमें कर लेनी चाहिए। जैसे हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी बेसिकली जज करना ही बता रही है हमको, है ना। लेकिन आपकी बुक से थोड़ा ऐसा समझने में आता है कि लोगों को एक्सेप्टेंस वाली चीज आपकी बुक पढ़ के आएगी। देखिए, सोसाइटी कितना भी कह ले, नो मैटर, अब अफेयर्स तो चल रहे हैं यहाँ पे। इट्स नॉट माय रिसर्च, जो रिसर्च की गई थी मिंट और टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, उसमें ये बताया था कि 50 to 60% पीपल आर हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब अगर हम सिर्फ 50% भी पकड़े ना, 50% का मतलब है एवरी अदर पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकेंड या पर्सन इज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बट ये चीज हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और हम इस चीज को ओपनली तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। अगर है भी तो हम उसको हाइड करेंगे, हम उसके बारे में धीरे से विस्पर करेंगे, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट ओपनली बात नहीं करेंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू विमेन। तो विमेन का तो, जबकि जब ये रिसर्च की गई थी तब उसमें क्लियरली ये पता लगा था कि इट्स नॉट ऑल अबाउट मैन। सिर्फ मैन का नहीं है, लेडीज का भी उतना ही है। इवन ना ये किसी कास्ट से को मैटर करता है कि इस कास्ट में ज्यादा है, इसमें नहीं है। ना ये सोशल स्टेटस को मेंटेन करता है, ना ये फाइनेंशियल स्टेटस को। सारे चाहे रिच हो, पुअर हो, किसी भी कास्ट के हो, इवन किसी भी कंट्री के हो, इट इज ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बट स्टिल वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तो इसके हमें रीजन ही क्लियर नहीं है, तो हम ना बात करते हैं। बस हमें एक टैबू बना दिया है कि आउटसाइड द मैरिज इट इज क्राइम, और इट इज कंसिडर्ड क्राइम एज अ मर्डर। जैसे मर्डर कर दिया, इस तरह से हम देखते हैं किसी को। जबकि है नॉर्मल सी चीज। सो आई थिंक इसीलिए ये बुक है, और आई थिंक एवरी वन शुड रीड दिस बुक एटलीस्ट वंस। आपकी बुक में ना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, आई थिंक वो इस पूरे कॉन्सेप्ट का कोर हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इज नॉट अबाउट बॉडी, इट्स अबाउट बेसिकली माइंड, है ना। मतलब सिर्फ कैसे करें, मतलब बॉडी की सेटिस्फेक्शन नहीं, इट्स इट्स कमिंग फ्रॉम योर माइंड, कि आपके माइंड को शांति चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा आप लाइट डालिए। जो सोसाइटी है वो सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को फिजिकली लेती है कि इसके का किसी के साथ सेक्स है। द थिंग इज, अगर हम उसके पहले जाए ना, तो वो तो बहुत बाद में आती है चीज। ये सबसे पहले माइंड में ही स्टार्ट होता है। जब हमारे बीच में इमोशनल गैप्स होने लगते हैं, तब ये चीज स्टार्ट होने लगती है। तो आई थिंक कोई भी इंसान, अगर उसको सिर्फ सेक्स चाहिए, तो वो तो उसको उसके पार्टनर से मिल रहा है। सो वो सिर्फ सेक्स के लिए बाहर नहीं जाता, वो किसी सुकून के लिए, वो किसी खुशी के लिए बाहर जा रहा है, या वो किसी ऐसी चीज के लिए जा रहा है
जो उसको घर में नहीं मिल रही। सो ये इट्स नॉट ऑल अबाउट बॉडी, इट्स ऑल अबाउट माइंड। सो ये माइंड गेम है। और सेकंड चीज, जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं बात कर रही हूँ, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसमें लाइक यूज करना नहीं है किसी को। मतलब जो लोग अगर कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो ये मैंने बुक उनके लिए बिल्कुल नहीं लिखी है। ये बुक सिर्फ उन्हीं के लिए लिखी है जो एक्चुअली कुछ कमी, कुछ लाइक होलोनेस फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और वो लोग बाहर जा रहे हैं, बट वो इस चीज को ऐसे यूज करने के थ्रू, या कोई क्राइम कर रहा है या किसी का मर्डर कर रहा है, वो इस उन लोगों के ऊपर ये बुक नहीं लिखी गई है। सो ये भी बुक लाइक प्यार का कोई भी रूप मुझे लगता है गलत नहीं है। इंडिया के अंदर स्पेशली अरेंज मैरिजेस होते हैं। मतलब आपने जिंदगी में कभी प्यार किया ही नहीं है, आप कभी आपने वो चीज वो फील ही नहीं किया, आप किसी के लिए तड़पे नहीं हो, आप किसी के लिए रोए नहीं हो, और बस आपकी एक शादी हो गई, आपको बता दिया ये आपकी वाइफ है, आप पूरी जिंदगी उसके साथ निकाल रहे हो ये सोच के हमें इसी को प्यार करता हूँ। दो, जब टाइम निकलता जाता है हमारी डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर बढ़ती जाती है, तो हम उसी को प्यार समझ लेते हैं। मतलब जब इंसान मर भी जाता है उसको ये नहीं पता होता कि प्यार क्या होता है। तो अगर शादी हो गई, अरेंज मैरिज हुई है सपोज, और अगर वो किसी के साथ बाहर उसको कुछ अलग फील हो रहा है, तो आई थिंक उसको खुद को ये सोच के नहीं रोकना चाहिए कि नहीं, ये गलत है। ये गलत है। तो मुझे लगता है कि प्यार एक ऐसी चीज है जो मरने से पहले हर इंसान को एक्सपीरियंस करनी चाहिए, बहुत खूबसूरत चीज है। तो इसको हम किसी क्राइम में नहीं बांध सकते कि क्राइम है, प्यार करना क्राइम कैसे हो सकता है। और एक आपने मुझे क्वेश्चन दिया था जिसमें राधा कृष्ण का नाम भी लिखा था आपने, कि राधा कृष्ण, तो वो राधा कृष्ण भी मैरिड तो नहीं थे। तो हम मीरा ने मैं सिर्फ प्यार की बात कर रही हूँ, उस प्रेम की बात कर रही हूँ जो हम फील कर सकते हैं किसी के लिए। लाइक मीरा का प्यार था कृष्ण के लिए। तो प्यार का बस वो रूप जो इन चीजों से बियॉन्ड हो, लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फिजिकली किसी से अटैच हो रहे हो तो आप किसी को प्यार करते हो, इट्स नॉट दैट। तो मुझे नहीं लगता सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप को ही हम कहेंगे अच्छा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, नहीं। हम इमोशनली पहले कनेक्ट होते हैं किसी के साथ, और तब जाके वो बॉन्ड बनता है, और तब जाके हम डिसीजन जो है वो लॉजिकली नहीं लेते, हम फीलिंग्स के साथ डिसीजन लेते हैं। तो उन रिलेशनशिप से कभी कभी निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। बेसिकली सोसाइटी ने हमारे लिए चेक बॉक्सेस बना दिए हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। नौकरी कर लो, शादी कर लो, बच्चा कर लो, बच्चे पाल लो, बूढ़े और हो बड़े जाओ, हो मर जाओ, जाओ। बस। एग्जैक्टली। उसके बीच में अगर इंसान अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहा है तो और वो गलत है। हाँ वो गलत है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसके लिए तो लोग ऑलरेडी पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, वो अगर कर लिया तो बहुत ही बड़ा पाप हो जाएगा। लेकिन आज का पॉडकास्ट प्लीज आप लोग एंड तक देखना। जैसा कि मैम ने भी क्लैरिफाई करा, दिस बुक इज नॉट फॉर समवन जो टाइम पास अपने दिमाग में रखते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली में कहीं खुशी ढूंढ रहे हैं और उन्हें थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है कि भाई मैं अगला स्टेप लूं ना लूं। दिस बुक इज फॉर देम। जैसे वो राधा कृष्ण वाला आपने कॉन्सेप्ट बोला, तो उसमें बेसिकली एक्स्ट्रा मैरिटल से रिलेटेड कुछ नहीं है, बट मतलब जैसे हमारी बात हुई, आई थिंक मेरे को ये समझ में आया कि आपका ये मानना है कि प्यार जो एज अ कॉन्सेप्ट है दैट इज नॉट गिवन टू अस फ्रॉम गॉड। ये नहीं, मतलब नॉट प्यार, बेसिकली मैरिज इज नॉट एग्जैक्टली, समथिंग। मैरिज इज हाँ नॉट डिसाइडेड बाय गॉड, गॉड ने मैरिज नहीं बनाई है। सो इसका मैंने एक पूरा चैप्टर भी लिखा है कि मैरिज कैसे इवॉल्व हुई है। सो ये मैरिज का जो कॉन्सेप्ट था वो स्टार्टिंग में जो हमारा एग्रीकल्चर वाला से बिफोर जो टाइम था, हाँ हंटिंग वाला टाइम था, उस टाइम पे मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक सरवाइव करने के लिए हमको चाहिए था, हंटिंग होती थी, सर्वाइवल। और जो बच्चे होते थे वो सोसाइटी, वो जो कम्युनिटी होती थी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था। ये बिल्कुल चला आ रहा था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन द नेम ऑफ द चाइल्ड, द नेम ऑफ द फादर ऑफ द चाइल्ड वाज अननोन टू देम, और दे डिड नॉट इवन बॉदर टू नो, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं था ना किसका बच्चा है, किससे क्या हुआ, कुछ भी नहीं था। बट ग्रेजुअली एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट जस्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। और जब एग्रीकल्चर हुआ तो लोगों ने लैंड अपनी ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। जब लैंड वाला कॉन्सेप्ट हुआ कि भाई ये लैंड मेरी है, इस पे मैं करूंगा, तो लोगों को लगने लगा कि यार मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे ही बायोलॉजिकल चाइल्ड को जानी चाहिए। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया कि भाई फीमेल एक फैमिली हो जाए यार। अब उसके अलावा इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया फीमेल की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना, कि मेरी तो यही है,
अब वो किसी के साथ करता है डजंट मैटर, बट इसके साथ और कोई नहीं करेगा। तो फीमेल सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना उस टाइम से शुरू कर दिया। तो ये सोसाइटी पैट्रियार्कल बनती गई स्टार्टिंग में। तो फीमेल का जो था वो प्योरिटी से रिलेट कर दिया, उसकी वर्जिनिटी एंड ऑल, ये सब चीजें कॉन्सेप्ट उस टाइम से स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। और धीरे धीरे करके फिर मैरिज में ये चीज इवॉल्व हो गई। अब ये मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हर जगह अलग अलग है, सिर्फ एक ही हमारा इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं। मैरिज कई जगह होती है, प्लेसेस हैं लाइक नागालैंड एंड ऑल, वहाँ पे जहाँ पे मेल पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ पे फीमेल लाइक बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में है। तो एक मेल ही दो फीमेल्स को रखता है, मतलब इस तरह से मैरिज के अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कहीं पे एक मेल है वो दो तीन फीमेल्स रख रहा है, इवन किसी कम्युनिटी में तो सिस्टम भी है कि ठीक है एक है वो कर रख सकता है। तो अगर गॉड बनाता ना तो वो हर जगह को सेम ही करता कि नहीं एक को मैंने दिया है तो एक के साथ एक ही रहेगी, इस तरह से कुछ कुछ फिक्स करके भेजता। बट ये गॉड ने नहीं बनाया, ये सोसाइटी ने मैरिज बनाई। फिर मैरिज के साथ हमारी थोड़ी मोरालिटी जोड़ दी। सबसे अच्छा तरीका है अगर आपको कोई भी चीज इम्पोज करनी हो सोसाइटी के ऊपर, उसको रिलीजन से जोड़ दो। बस उसको धर्म से जोड़ दो, नहीं ये गलत है ये पाप है, ये पाप और पुण्य तो भगवान ने बनाया ही नहीं था इस चीज को लेके। ये चीज तो इतनी नॉर्मल थी, बिल्कुल गॉड की तरफ से तो नॉर्मल थी, बट हम लोगों ने मतलब सोसाइटी को क्योंकि ये इम्पोज करना था तो उन्होंने पाप पुण्य बना दिया कि भाई ये धर्म में लिखा है। जबकि धर्म में जो कॉन्सेप्ट था मैरिज का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बिफोर ये जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है तब से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था मैरिजेस वगैरह। तो सो धर्म के अंदर कहीं कॉन्सेप्ट था ही नहीं। इवन अभी भी कुछ धर्म ऐसे जैसे बुद्धिज्म है उसके अंदर मैरिज का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, उस मैरिज को कोई वो नहीं दिया गया कि नहीं मैरिज होनी चाहिए। बट हाँ उन्होंने ये जरूर लिखा है कि अगर मैरिज हो गई है तो वन शुड बी लॉयल टू द वाइफ और द हस्बैंड। सो ये सोसाइटी ने इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया। जब ये इम्पोज किया तो धीरे धीरे हमने मोरालिटी से जोड़ दिया और वो इतना बड़ा टैबू बन गया कि हम लोगों ने सिर्फ इसको इस तरह से देखना शुरू कर दिया कि अगर किसी का हस्बैंड के साथ है वो तो अच्छी है, हस्बैंड के अलावा अगर किसी के साथ है किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में इमोशनली भी तब भी वो गलत है। सो ये धीरे धीरे करके क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी थी तो धीरे धीरे करके बढ़ता गया और हम लोगों ने मैरिज को रिलीजन से जोड़ दिया। जबकि ये पूरा सोसाइटी का एक तरह से कॉन्सेप्ट था, एक तरह से ट्रैप था कि भाई तुम्हें इस फैमिली में रहना अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। बट मुझे नहीं लगता कि भगवान ने हमको इसीलिए बनाया कि बस हम बच्चे पैदा करें उनको बड़ा करें उनकी शादी करें और मर जाए। हम मुझे नहीं लगता कि हम हमें अपनी जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है। तो मुझे लगता है कि इसको जितना अच्छे से हम जी सके या जो भी हम करना चाहें, आई एम नॉट सेइंग कि आपको यू शुड गो फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आई एम सिंपली सेइंग कि अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है जिंदगी में तो आप उसको मिस मत करो। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार अपनी ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैम की जो बुक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उसको अभी नॉमिनेट करा गया है बेस्ट लिटरेचर बुक के लिए, तो मैम उसके लिए भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। है ना। और इसी के साथ ना मेरा जो एक क्वेश्चन है जो आई थिंक काफी लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एक्सेप्टेंस उन लोगों में आ भी गई, हाउ टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे इंटेंशन टाइम पास वाला है और कहाँ पे सीरियसनेस वाला है। सर देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये क्योंकि बहुत बड़ी एक तरह से चैलेंज है कि नहीं पता चलेगा कि वो सामने वाला इंसान कितना राइट है और कितना रॉन्ग है। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो स्पेशली मैं जो मेरे फीमेल ऑडियंस है मैं उनके लिए तो जरूर कहूंगी कि जेंट्स की हमेशा आदत होती है कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, मेरी फैमिली तो कुछ नहीं, तुम सबसे पहले हो। तो इन सब वो बातें तो कोई भी कर सकता है, बट वो कब आपका साथ दे रहा है, कब आपके साथ में खड़ा है, आप ये देखिए। लाइक जब आप खुश हैं तब आपके साथ है, जब आप सच में दुखी हैं तब वो आपके साथ है। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर वो आपको बहुत महंगे से महंगे होटल ले जा रहा है, वो इंजॉयमेंट कर रहा है तो बहुत पैसा खर्च कर रहा है, तो इट डजेंट मीन कि वो आपको प्यार करता है। बट अगर लाइक आप किसी भी सिचुएशन में सपोज उसके पास वैसे टाइम है आपको होटल ले जाने का, लेकिन आपने कभी उसको कह दिया कि यार मेरे गवर्नमेंट ऑफिस में ये वाला काम है और मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं है यहाँ पे, तो क्या वो आपके साथ आता है कि वो होते हुए वो ये सोचे कि यार मेरे होते हुए ये परेशान नहीं होनी चाहिए। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट एंजॉयमेंट, इट्स अबाउट कि हु स्टैंड्स बाय यू इन द टाइम ऑफ नीड। वो आप किसी के कंधे पे सर रख कर रो सकती है तो वो जरूर आपका है। अगर वो सिर्फ आपके साथ हंसी मजाक ही कर रहा है तो वो आपके साथ कैसे कमिट होगा। वो सिर्फ कह सकता है कि नहीं तुम मेरी वाइफ से पहले हो,
अगर वाइफ से पहले है तो क्या वो अपनी वाइफ को ऐसे अकेला छोड़ देगा कि हाँ तू धक्के खाती रहे अकेली? वो हर जगह आपका साथ देगा अगर वो आपको प्यार करता है। लड़कों के साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर लड़के प्यार में होते हैं ना, तो अपनी बंदी को वो रानी बना के नहीं रखते, वो राजकुमारी बना के रखते हैं। उन्हें लगता है मेरे होते हुए ये प्रोटेक्टिव रहे, लाइक इसको प्रॉब्लम ना हो। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो वो जरूर करते हैं, नो मैटर कि वो पैसा कितना खर्च करता है, कितने महंगे गिफ्ट देता है। गिफ्ट किसी को नहीं चाहिए। सो बेटर ये करता है कि वो आपके साथ कितना खड़ा है। वो आपको होटल में ले जा रहा है लेकिन आपके हॉस्पिटल में आपको साथ नहीं ले जा रहा है, तो वो कभी आपका साथ नहीं दे सकता, या कभी वो आपको प्यार नहीं करता, मतलब वो सिर्फ फिजिकली कर रहा है। सपोज वैसे आपको महंगे गिफ्ट दे रहा है वो, लेकिन कभी आपने बोल दिया यार मेरे बच्चे का बर्थडे तुम केक ले आना, और वो केक के पैसे ले रहा है। सो इट इज सो चीप। लेकिन एक नॉर्मल सी चीज है कि यानी कि वो एक तरफ कहता है कि मेरी फैमिली से तुम ऊपर हो, तो क्या तुम्हारे भाई के बच्चे का सपोज बर्थडे हो और वो केक मंगाएगा तो तुम पैसे लोगे? तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड, लाइक अगर तुम उसको फैमिली से ऊपर मानते हो तो कैसे छोटी मोटी चीजों के लिए तुम सोच सकते हो कि भाई ये चीज मैं क्यों करूं? कई बार बॉयज के साथ ये भी होता है, जेंट्स के साथ में, कि भाई ये मैं क्यों, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है जो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊं, जो मैं तुम्हारे हॉस्पिटल का या दवाइयां दिलाऊं। तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है ना, इसका मतलब कि तुम सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हो। पर अगर तुम लिटरली कमिटेड हो किसी रिलेशनशिप में तो वो आपकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे आप जरूर से देखिए कि वो आपके साथ सिर्फ हंसी बाजी वाले टाइम में तो कोई भी साथ देता है, वो आपके साथ कितना साथ है। सपोज वो आपकी सक्सेस में साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, सक्सेस की स्ट्रगल में कितना साथ दे रहा है। सक्सेसफुल होने के बाद तो सभी आ जाएंगे ताली बजाने के लिए, लेकिन जो वो आपने स्ट्रगल किया उसके बीच में, उसमें आपके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है। तो आई थिंक ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इमोशनली आपसे कितना अटैच है, फिजिकली नहीं। तो मतलब एक क्लियर इंडिकेशन तो यही हो जाएगा कि एक तरफ वो आपको होटल लेके जा रहा है, हाँ, लेकिन जब एक्चुअली में आपको नीड है होटल लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल सी ही द लेकर जा रहा डिफरेंस। है। ऐसे याद कर सकते हो आप लोग। आपकी बुक में जो स्टोरीज है उसमें एक पॉइंट आता है जब किसी को सुनने वाला मिल जाता है। एग्जैक्टली। मतलब यही वो पॉइंट है जहां से चीजें बदलने वाली है हमेशा के लिए। सिर्फ एक यही पॉइंट नहीं है, बट हाँ उस स्टोरी में एक लड़की के फादर की डेथ हो जाती है, और वो चाहती थी अपने हस्बैंड से, क्योंकि उसके बाद में वो काफी डिप्रेस थी। मैं बता दूं वापस कि जितनी भी स्टोरीज है ये फेक नहीं है, ये सारी रियल है, कहीं ना किसी की लाइफ से इंस्पायर्ड है। और यहाँ पे जब वो वेट करती है अपने हस्बैंड का, तो उसका हस्बैंड इंटरेस्ट नहीं लेता, वो ही डजंट वांट टू टॉक ऑन सच काइंड ऑफ टॉपिक, और बस हूँ हाँ करके अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा है या टीवी देख रहा है। एक नहीं दो नहीं, वो हमेशा चाहती है उससे बात करना, अपने दिल का दर्द हल्का करना कि यार मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, बट उसको इंटरेस्ट नहीं आता। जब वो किसी बाहर अपने कजिन के किसी फ्रेंड से मिलती है और वो जब उससे पूछता है कि तुम बहुत चेंज लग रही हो, व्हाट्स द रीजन, उसके सामने वो रो पड़ती है। और वो धीरे धीरे करके, वो सिर्फ एक बार नहीं होता, फिर वो दूसरी बार भी, तीसरी, वो एक कंसोलेंस उसको वहां से मिलता है। यहाँ पे उसको घर में ऐसा लगता है कि आई एम अनहर्ड या आई एम इनविजिबल, मुझे मतलब कोई पति आ रहा है घर पे, सिर्फ टीवी देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, कुछ भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व है, अपनी टेंशन में इन्वॉल्व है, उसे लगता है कि एटलीस्ट कोई है जो मुझे सुन रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक फीमेल्स के लिए पैसे वगैरह से ज्यादा जरूरी ये है कि कोई आपको प्यार से सुने, आपकी हर चीज को समझे, सुने एटलीस्ट, इतना टाइम वो निकाल ले कि अटेंटिव होकर आपको सुने। आपकी बुक मैम काफी डबल स्टैंडर्ड्स को भी ब्रेक करती है ना? क्योंकि इंडियन सोसाइटी में ऑब्वियसली ये आज भी होता है, कितना ही अपने आप को ओपन माइंडेड बोल दे कि लड़की ने अगर एक्स्ट्रा मैरिटल करा तो कैरेक्टर लूज है, लड़के ने करा तो कूल है। तो एग्जैक्टली। ये इस चीज को आपने इतनी बढ़िया तरीके से जो हैंडल करा है उसकी एक समरी भी आप दे दीजिए। सर एक्चुअली यही होता है, मैंने खुद नहीं देखा था, मेरे हम लोग जब चित्तौड़ में रहते थे पहले, तब हमारे घर के सामने एक लेडी थी, उसके हस्बैंड फॉरेन में काम करते थे, तो वो वंस इन अ वाइल आया करते थे। इनिशियली सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे, बहुत अच्छी है, इतनी हंसमुख है, सबसे बातें करती, सबकी हेल्प करती है। बट कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में कुछ कमी थी। एक फोन कॉल्स, आपके जो फिजिकली आप प्रेजेंट हो वो जगह नहीं ले सकता है, फोन कॉल्स कैन नॉट रिप्लेस द फिजिकल प्रेजेंस दैट यू कैन ऑफर। या फिर आप टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो तो वो इट विल नॉट रिप्लेस द वे यू लाव टुगेदर। कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, काफी टाइम से उसने सब कुछ हैंडल किया अकेले।
अकेले एक लड़की को सब कुछ हैंडल करना भी अ चैलेंज इन इटसेल्फ। उसकी लाइफ में कोई बंदा आया जो उसकी हेल्प करता था, इनिशियली सिर्फ हेल्प करता था बाहर की चीजों में, धीरे धीरे उनकी इंटीमेसी बढ़ी। फाइनली जब ये बात लोगों को पता चली, आस पड़ोस के लोगों को, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हर, एंड देन दे स्टार्टेड स्पीकिंग इल अबाउट हर कि कितनी खराब लेडी है, कितना लूज कैरेक्टर है, कितनी। सो वही लेडी कुछ टाइम पहले तुम्हें बहुत अच्छी लग रही थी, हंसमुख लग रही थी, मिलनसार लग रही थी, अब सडनली तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो गया। सडनली तुमने अपने बच्चों को कहना शुरू कर दिया कि इसके घर के सामने नहीं खेलोगे। सो लेकिन नो बडी इवन बॉदर टू आस्क कि जो उसका हस्बैंड फॉरेन में रह रहा है, क्या उसके नहीं होंगे? इसके साल भर तक वो भी अपनी वाइफ से दूर रह रहा है, तो क्या वो बिल्कुल वाइफ के लिए फेथफुल है? यहाँ पे लोगों को मेल फेलो क्या करते हैं, हम लोग जनरली कहते हैं मैन विल बी मैन। हाँ ठीक है, दे हैव देयर ओन नीड्स, वो बाहर जाते हैं। सब लोग लाइक कोई मसाज पार्लर भी जा रहा है, अगर अफेयर भी नहीं भी है तो हम लोग इसको बहुत वो नहीं लेते। इवन इसमें एक ऐसी स्टोरी भी मैंने लिखी है जिसमें एक लड़की को पता चलता है, एक वाइफ को, और वो अपने घर जाती है, अपनी मम्मा को बताती है कि मम्मा उसका कहीं अफेयर चल रहा है एंड आई डोंट वांट टू लिव विद हिम। सो उसकी मम्मा उसको समझाती है कि इट्स नॉर्मल थिंग, लाइक इट्स ओके, अगर है तो मैन की होती है, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग कि तुम अपनी शादी ही तोड़ दो। सो हम लोगों को लगता है कि नहीं, आदमी कर रहा है तो इट्स ओके, बट एक औरत ने कर लिया तो नहीं, दिस इज जस्ट रॉन्ग और दिस इज सिन। ये पूरा मैंने इसके ऊपर एक चैप्टर लिखा है। आई थिंक कि बहुत खुल के मैंने हर एक बात लिखी है, और स्टोरीज के साथ, और ये स्टोरीज भी रियल है, ये कुछ भी फेक नहीं है। बट हाँ, मैंने कैरेक्टर्स के नाम चेंज कर दिए हैं। बेसिकली कोई भी अगर अफेयर हो तो उसका जो एंड रिजल्ट है वो डिवोर्स ही होता है, या फिर कहीं पे एक मिडिल ग्राउंड भी आ सकता है? सर, ऐसा कहीं नहीं है कि डिवोर्स ही इसका एंड रिजल्ट हो, बट हाँ, अगेन ये इंडिविजुअल चॉइस है। अगर आप एक्चुअली चॉइस भी क्यों है, हम लोगों ने इसको इतना बड़ा वो बना रखा है, इसीलिए हमारी चॉइस है कि हमें किसी इंसान ने किसी और के साथ सेक्स कर लिया है तो वो मेरे साथ में नहीं रह सकता। तो ये माइंडसेट है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि इंडिविजुअल चॉइस है। बट फिर भी इसका एंड रिजल्ट हमेशा डिवोर्स ही हो ऐसा नहीं होता, कई ऐसे केसेस भी होते हैं कि वो सीरियस है अपनी जो भी उसके जिसके साथ भी वो रिलेशनशिप में है, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी नहीं भाग रहा है। वो अपनी वाइफ की भी सारी खुशियों का ध्यान रख रहा है, कंफर्ट्स का ध्यान रख रहा है, अपने बच्चों की भी जिम्मेदारियां निभा रहा है। बट हाँ, जो इंसान को स्पेस चाहिए अपनी जिंदगी में, वो बाहर भी ढूंढ रहा है। तो वो दोनों जगह अपने आप को बैलेंस करके चल रहा है, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली हमें, लाइफ इज अ वन टाइम कमिटमेंट। तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा मुद्दा है कि हम इसके पीछे डिवोर्स ही दे दें किसी को, इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड टॉकिंग विद हिम। नाउ आई वांट टू टेल वन थिंग। मैंने इस बुक में, क्योंकि आई नो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वैसे ही एज यू सेड की जजमेंट वाला टॉपिक है या फिर बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मेरी फर्स्ट जो मैंने लाइंस लिखी है वो यही लिखी है कि दिस बुक इज नॉट हेयर टू कंफर्ट द वर्ल्ड, it is here to shake it. And if that makes people uncomfortable, good. That means That it's means working. it works. Then, one more place here I have written that I'm not here to make you agree, I'm here to make you think. So, two, three things I have written like this. One more thing I have written that if truth makes you uncomfortable, then close this book. This book is not for you. And if you are ready to listen the truth, then go for it. बीच बीच में आपने लाइन से थोड़ा बहुत रियलिटी चेक भी दे दिया है उन लोगों की भाई। if loving outside the marriage is a crime, then the world is full of criminals. क्योंकि as I told you 50 to 60% people are having extramarital affair, तब तो ऐसा हो जाएगा कि सारे ही criminals हैं। वो जो पार्टनर है जिसके मतलब बेसिकली फॉर एग्जांपल कोई हस्बैंड है, उनकी वाइफ ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा, तो वो जो हस्बैंड है उससे मतलब नॉर्मली पहला रिएक्शन ऑब्वियसली एंगर ही निकलता है बीइंग अ ह्यूमन, लेकिन एंड में हेल्प किससे होगी? उस टाइम पे अपने गुस्से को कंट्रोल करके उस चीज के लिए अवेयर हो जाना, या फिर उस गुस्से को ही उस टाइम पे कंटिन्यू रख के एंड में फट के फिर नॉर्मल हो जाना, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या सही है? सर देखिए, एक मूवी भी बहुत अच्छी आई थी, उसका नाम था रुस्तम, हाँ अक्षय कुमार की। हाँ उसमें उसको उसकी वाइफ के बारे में पता चलता है कि शी हैज स्लेप्ट विद समबडी एल्स। उसने उस चीज को
काफी वो उसको हर्ट हुआ, बुरा लगा। बट फाइनली अगर आपने लास्ट में देखा हो तो जब वो कोर्ट रूम में थी, बहुत ज्यादा कॉन्शियस ही रो रही थी, तब वो उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ के उसको लेके गया। सो यहाँ पे इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अगर हस्बैंड वाइफ में या किसी भी रिलेशनशिप में होती है, तो आई थिंक दैट शुड बी द रिएक्शन कि तुमने किया है, फॉरगिवनेस शुड बी देयर, अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर कि क्यों किया है। कोई ना कोई रीजन जरूर होता है जब हम बाहर किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम उस रीजन को समझे, अवेयर हो कि हाँ कुछ गलती होगी शायद, या कुछ कमी रह गई होगी तब शायद वो बाहर गया है, तो हम उस गलती को सुधारेंगे, ना कि उसको ब्लेम करते रहेंगे, उसको मारेंगे या वायलेंट हो जाएंगे। बॉलीवुड पे एक बार हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आई थिंक जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर मल्टीपल पार्टनर्स या स्विचिंग पार्टनर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इंडियंस उससे सबसे पहले बॉलीवुड से ही इंट्रोड्यूस हुए होंगे। कि सुनने में आता है कि ठीक है, इस एक्टर की शादी टूट गई है, फिर किसी और से हो गई है, वहां पे प्यार हो गया, फिर किसी और से हो गया। तो बॉलीवुड में जो ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाला जो कॉन्सेप्ट चलता है, ये आपको कितना जेन्युइन लगता है, अगर सर मिल सबसे सकता है? पहले तो ये बहुत बड़ी मिथ है कि बॉलीवुड में ही ऐसा होता है, बॉलीवुड में हम्म, ऐसा ही नहीं होता है। सेकंड चीज, जो मूवीज में हमें दिखाते हैं, इट्स नॉट कि मूवीज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी में होता है वो मूवीज में दिखाया जाता है। ऐसा नहीं कि जो मूवीज में हो रहा है वो सोसाइटी में होगा। सो सेकंड चीज, हम लोगों को कई बार ऐसी भी चीजें सुनने को मिलती है कि देखो उसकी वाइफ तो इतनी सुंदर है, वो तो भी देखो बाहर जा रहा है, उसका हस्बैंड इतना अच्छा है। तो इट्स नॉट अबाउट फिजिकल ब्यूटी या कि आप कितने फिजिकली फिट है, कितने स्मार्ट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इमोशनली चीजें भी कुछ होती है हमारी जिंदगी में। अगर फिजिकली ही सब कुछ होता, अगर सपोज पार्टनर बहुत सुंदर है, अगर यही एक नॉर्म होता, तो बॉलीवुड में तो आपने देखा ऋतिक रोशन 10th नंबर का मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ द वर्ल्ड उसको डिक्लेयर किया गया था, उसकी भी मैरिज टूट गई। या फिर मलाइका अरोड़ा, जिसको एक बहुत ब्यूटी आइकन कहा जाता है, उसकी भी शादी टूट गई, उसका कोई और बॉयफ्रेंड चल रहा है। या फिर करिश्मा कपूर, जो हु वाज फेमस फॉर हर ब्यूटी, उसका भी मैरिज फेल है। आई थिंक ये चीज फिजिकल ब्यूटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। और ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होता, ये एक्चुअली हम लोगों की रियल लाइफ में सबके साथ हो रहा है। हम आसपास अगर देखें तो शायद बहुत से लोग इस चीज को लेके इन्वॉल्व है, लेकिन हाँ हम उसको कितना ओपनली एक्सेप्ट करते हैं या कितना सीक्रेटली उसको हाइड करते हैं, ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। उन पे बेसिकली कैमरास है, इसलिए उनका हमें दिख जाता है। हाईलाइट हो जाता है, एग्जैक्टली। इंडिया में बेसिकली अरेंज मैरिज बहुत ज्यादा होती है, आपने भी बोला, और दिखता भी है वो, ठीक है। क्योंकि अब उसका जो भी रीजन हो, दोनों को ही शायद टाइम नहीं मिल पाता प्यार करने का, क्योंकि पहले नौकरी के लिए बोलते हैं, फिर छोकरी मिले ना मिले वो बात की बात है, तो एंड में अरेंज मैरिज ही होती है। लेकिन अरेंज मैरिज थोड़ा एक डाइसी चीज बन के आ सकती है बाद में, कि आपका जो पार्टनर है, क्या आप दोनों के बीच में कोई कॉमन ग्राउंड्स है भी कि नहीं है, ये शादी के आई थिंक थोड़े टाइम बाद ही पता चलता है। इंस्टेंटली तो शायद सब हैप्पी गो लकी लगता है, लेकिन जब पता चले कि कुछ भी कॉमन ग्राउंड नहीं है, कुछ भी कॉमनैलिटी नहीं है, और एक इंसान, एक पार्टनर उससे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होने लगता है, लेकिन उसको कहीं बाहर कोई ऐसा मिल गया है जिसके साथ उसके जो है वो तार जुड़ गए हैं, बेसिकली उसको एक कंफर्ट मिल गया है कि कोई मेरे जैसा है, वो इंसान उस सिचुएशन में बेसिकली क्या कर सकता है? सर अब सपोज कोई लड़की है और वो चाहती है कि उस वो बहुत रोमांटिक है, बहुत ज्यादा रोमांटिक है, पोएट्री का शौक है, मूवीज का शौक है, उसको घूमने फिरने का शौक है, एडवेंचरस है। इवेंचुअली उसकी शादी होती है एक ऐसे बंदे से जो जिसके लिए लाइक बाहर निकलना अच्छी अच्छी बात नहीं मानी जाती उसके लिए। बाहर का खाना भी नहीं, उसको चाहिए डेली रूटीन, डेली लाइफ, बस जो चल रहा है वो चलने दो। उस एक लड़की के लिए लाइक उसको लगता है मेरा बर्थडे तो आई शुड सेलिब्रेट लाइक अ क्वीन। लेकिन हस्बैंड को जब शादी हुई तो पता चला उसके लिए बर्थडे इज जस्ट एन अनदर डे। यहाँ पे वो थोड़ी सी डिप्रेस होगी, थोड़ी सी अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करेगी, एडजस्ट होने की कोशिश करेगी। कितना एडजस्ट करेगी, किस हद तक एडजस्ट, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट मिल गया है। और जनरली हस्बैंड और वाइफ में मोस्टली ऑपोजिट ही मिलते हैं। यहाँ पे अगर इन केस उस लड़की ने ठीक है अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, शादी हो गई है, खुद को समझा रही है, बट फाइनली अगर गलती से उसको ऐसा कोई बंदा मिल जाता है उसकी वर्क प्लेस पे या कहीं और, जिसके साथ उसको लगता है कि ये मेरी तरह है बिल्कुल,
तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी ही होगी। वो या कोई भी लड़का, अगर सपोज़ किसी लड़के ने सोचा, कोई लड़का है, उसने सोचा मेरी वाइफ़ इस तरह की होनी चाहिए, उसको वो वाइफ़ नहीं मिलती वैसी, तो वो बाहर उसी वाली जो उसकी जो चॉइस थी, उसकी हाँ जो हाँ, डिज़ायर्स थी, उसकी तरफ चले उसकी जाएंगे। तरफ अट्रैक्ट होगा ही। तो ये कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं हो गया कि नहीं हम अपनी ज़िंदगी बस ऐसे जिए सप्रेस होकर के। अगर हमने अपनी इच्छा से कुछ एन्जॉय भी कर लिया है, तो इसमें आई थिंक बहुत बड़ा क्राइम नहीं माना जाना चाहिए सोसाइटी को। उनको समझना चाहिए कि कुछ गलतियाँ, कुछ कमियाँ थी, तब जा कर के वो बंदा बाहर निकला है शादी के। आई थिंक इसमें ये वाली चीज हो सकती है ना कि जो उनका हस्बैंड है, उनके लिए खुद को चेंज करना उतना ही मुश्किल है जितना उनकी वाइफ को अब उनके साथ एडजस्ट करना मुश्किल है। तो वो दोनों ही कैसे उस पे है कि ठीक है, दोनों के हाथ में अब चीजें नहीं रही है, तो दे हैव टू एक्चुअली फाइंड। खुद कोई चेंज नहीं होना चाहता है, सब लोग हाँ सामने हाँ, वाले को चेंज करना चाहते ट्रू हैं। ट्रू ट्रू। सो हस्बैंड भी ये चाहेगा क्यों बर्थडे मनाना, क्यों ये करना, हाँ उसको लगेगा बर्थडे साल में एक बार आता है, मुझे मनाना है। हाँ सो दोनों के जब विचार ही नहीं मिल रहे, दोनों की पर्सनैलिटीज ही बिल्कुल ऑपोजिट है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अलग अलग रास्ते पे जा रहे हो और एक साथ चलना है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? अच्छा मैम, ऐसे कोई साइंस बताओ जिसको देख के पता चल जाए कि ये पार्टनर चीट कर रहा है। सर देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसे कोई साइंस तो नहीं है। अच्छा okay. सेकेंडली, जिस पार्टनर को चीट करना होता है ना, उसकी वाइफ कितना ही उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे, उसकी कितने ही मोबाइल चेक कर ले, जिसको करना होगा ना वो करेगा। खत लिख के भी कर देगा। एग्जैक्टली exactly, वो कैसे भी करेगा, वो करेगा, उसको छुपाना आता है, आजकल लॉक चैट भी है, सब कुछ है। वो कैसे भी करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी वाइफ उसको कितना रिस्ट्रिक्ट करती है। जिसको नहीं करना होगा ना, उसकी वाइफ कभी चेक नहीं करेगी उसकी मोबाइल, उसको कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी, वो नहीं करेगा। तो ये आई थिंक ह्यूमन नेचर है कि ठीक है, जिसको करना है वो करेगा, वो छुपा के करेगा, वो कैसे भी करेगा, पर वो करेगा। तो यहाँ पे कोई वो चीज़, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर भी अफेयर रखते हैं, लेकिन घर में वो इतने अच्छे से रहते हैं कि नोबडी कैन गेस कि इसका शायद कोई बाहर चल रहा है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका बाहर भी कुछ नहीं चलता है, तो भी ऐसा लगता है घर में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। सो इसका कोई पर्टिकुलर साइंस नहीं है कि इसका चल रहा है, इसका नहीं चल रहा है, ये वी कैन नॉट मेक आउट। आपके बुक के जो प्राइमरी रीडर हैं, उनको आप कौन सी कैटेगरी में कंसिडर करोगे? एक जो अफेयर में है ऑलरेडी, या जो हर्ट है, या जो रिलेशनशिप में सरवाइव ही कर रहा है? सर मेरे अकॉर्डिंग मेरी बुक उन दोनों तरह के लोगों के लिए लिखी गई है, जो रिलेशनशिप में है और दूसरा जो सिर्फ सरवाइव कर रहा है। सरवाइव करने का सेंस है कि आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो अपनी शादी से, बट फिर भी ठीक है, चले जा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बुक उनके लिए भी है, स्पेशली फॉर लेडीज जो अपनी ज़िंदगी पूरी झोंक देती है, अपनी लाइफ पूरी। उनको कई बार ऐसा भी होता है, उनको ये नहीं याद रहता है कि मेरी हॉबी क्या थी, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता। कहीं आप देखना वो ऐसी लेडीज भी होती हैं जो, उनको अगर आप कह दो ना नहीं वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, वो कहेंगी टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे हैं कैसे करूँ ये सब। सो उनको कैसे टाइम नहीं मिलता। सो यहाँ पे जस्ट बिकॉज दे डोंट गिव प्रायोरिटी टू देमसेल्व्स, वो खुद को प्रायोरिटी नहीं देती हैं। और फिर एक और ही कॉन्सेप्ट आता है कि मेरा हस्बैंड मुझसे नहीं केयर कर रहा। जब तुम खुद की केयर खुद नहीं कर रही हो, तो कैसे हस्बैंड आप, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि द अदर पर्सन शुड टेक केयर ऑफ यू? जब आप खुद को अप्रिशिएट नहीं कर रही हो, तो क्यों सामने वाला से इतनी एक्सपेक्टेशन है कि ये करेगा? सो आई थिंक मेरी बुक का मेन चीज ये है कि आप फर्स्ट यू लव योरसेल्फ, उसके बाद सेकेंडरी रिलेशनशिप्स है। और ये सिर्फ रिलेशनशिप है, इट्स नॉट कि 7 जन्मों तक यही है बस इसी क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो बेटर है सबसे पहले आप खुद को प्यार करो, खुद की चॉइस, खुद के सपनों को हमेशा जिंदा रखो, और उसके बाद ऑफ कोर्स रिलेशनशिप है तो जिम्मेदारियां भी हैं, सबको निभाइए, बट हाँ, खुद को मत भूलिए इस बीच में। आई थिंक ये वाली जो चीज है ना, ये इस बुक की हाईलाइट होनी चाहिए कि फर्स्ट लव योरसेल्फ। क्योंकि ऐसा होता भी है कि जब तक आप खुद को इतना हल्के में ले रहे हो ना, अगले भी आपको हल्के में ही लेते हैं फिर। एग्जैक्टली हमारा ना रैपिड फायर का एक राउंड होता है मैम, exactly. ठीक है। जिसमें आंसर्स आपको बहुत शॉर्ट रखने हैं, वन वर्ड। लेकिन उससे पहले एक लास्ट में आपकी जो ये बुक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इसके बारे में एक बार शॉर्ट में वापस से बता दो, और क्यों ये बुक पढ़नी चाहिए सबको, सिर्फ उनको नहीं जो एक्स्ट्रा मैरिटल सीख कर रहे हैं उनको उसकी जरूरत है, सबको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं आपको भी अवेयर कर देती हूँ, या अलर्ट कर देती हूँ एक्चुअली, क्योंकि आपके पास भी बहुत नेगेटिव कमेंट्स आने वाले हैं। और लोग मुझे भी क्रिटिसाइज करने वाले हैं कि शी इज टॉकिंग ऑन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और वो भी पॉजिटिव भी बोल रही है।
तो मुझे क्रिटिसिज्म बहुत सारा मिलेगा, मुझे पता है मिलता है। बट मेरी बुक लिखने का अगेन ये मीनिंग बिल्कुल नहीं है कि आप एक्स्ट्रा, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि यू शुड गो एंड हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मैं बस ये प्रमोट कर रही हूँ कि लाइफ आपकी है, सो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टेकन जस्ट बिकॉज सोसाइटी वांट्स यू टू डू समथिंग। सो आई थिंक सोसाइटी के राइट रॉन्ग से आप अपने आप को इन्फ्लुएंस ना करें, आपकी जिंदगी है और आपको अपने हिसाब से जीनी चाहिए। तो अगर इसमें कोई खुशी आपको मिल रही है कहीं, तो अगर जाते हो तो आप, इट डज नॉट मेक यू मॉन्स्टर कि आप बहुत खराब हो गए, बहुत गलत, इट्स नॉट दैट। खुद को प्यार करना गलत नहीं है। सो मेरी बुक का मेन यही है, और स्पेशली उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्ट टाइम पास झूठ बोल रहे हैं, फेक, इस तरह के लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, अगर किसी को कहीं सुकून मिल रहा है कहीं जा करके, तो आई थिंक ये क्राइम नहीं होना चाहिए, कंसीडर्ड नहीं होना चाहिए क्राइम। तो इसी के साथ हम इस पूरे पॉडकास्ट के सबसे खतरनाक राउंड में अब बढ़ते हैं, विच इज रैपिड फायर राउंड। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे चुप रहना ज्यादा डेंजरस है या उस पे बात करना आज के टाइम? चुप रहना। एक रिलेशनशिप में लव या ऑनेस्टी, दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लव। डू रिलेशनशिप्स फेल बिकॉज ऑफ सीक्रेट्स और एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशंस। फॉरगिवनेस और लॉयल्टी में से ज्यादा स्ट्रांग क्या है? फॉरगिवनेस। लूजिंग अट्रैक्शन जस्टिफाइज एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यस और नो? नो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक वर्ड में आप डिफाइन करो तो? द थिंग दैट मैरिज फेल्स टू गिव। दैट वाज इट फॉर रैपिड फायर। रैपिड फायर इसका नाम इसलिए क्योंकि फटाफट आंसर हो जाता है, ये मत समझना राउंड जल्दी खत्म हो गया। इसका कोर कॉन्सेप्ट ही ये है। एंड यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस है वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन आई होप आप लोगों को आज के पॉडकास्ट से काफी सारी चीजें सीखने को मिली होगी, या फिर सीखने के अलावा जानने को तो मिली ही होगी, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक था, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बात करी कि बात करने में भी लोग इतना वो हो जाते हैं कि अरे किस बारे में बात कर रहे हो। आज हमने इस पे इतना डीप डाइव करा है, तो ऑल थैंक्स टू गरिमा जी एंड हर बुक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जिसमें इन चीजों को और अच्छी तरीके से डिकोड करा गया है। तो थैंक यू सो मच गरिमा जी आज के पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। एंड आई थिंक जो भी लोग इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इन चीजों के बीच में है, एक पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ उन्हें नहीं पता पीछे जाए या आगे जाए, आई थिंक आपकी बुक्स और आपकी बातों से उन्हें एक गाइडेंस मिली होगी। आई थिंक इंस्टेड ऑफ डाइंग फॉर समबडी, लिव फॉर योरसेल्फ। किसी के लिए किसी के ऊपर मरने से अच्छा हम खुद के लिए जी ले, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिली है, प्लीज डू रिमेम्बर, एक ही बार जिंदगी मिली है, वापस नहीं मिलने वाली। सो इंस्टेड ऑफ लूजिंग योर सेल्फ इन द अदर रिलेशनशिप, लाइक आप मदर है, आप वाइफ है, इसमें खोने से अच्छा है कि आप खुद को एक बार ढूंढ लें कि आप खुद क्या हैं। और जब हम खुद को ढूंढ लेंगे तब हमें ये फर्क ही नहीं पड़ेगा कि सामने वाला हमको कितनी वैल्यू दे रहा है, क्या कर रहा है। समटाइम इट ऑल्सो हैपेंस कि पीपल डोंट गिव अस वैल्यू, दे डोंट गिव अस इम्पोर्टेंस, और वी आर रनिंग आफ्टर देम। सो जब हम वी स्टॉप रनिंग आफ्टर देम, समटाइम इट ऑल्सो हैपेंस दैट दे कम बैक एंड विन ओवर लव। So don't run don't run behind anyone for love. Don't beg love, especially from the people who don't care for you, who don't value your worth. इससे बेटर है आप खुद की जिंदगी जी लें। जो भी आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप अकेले, आजकल तो सोलो ट्रैवल का भी बहुत ट्रेंड है। सो सोलो ट्रैवल करने में भी कोई बुराई नहीं है, सेफ है, बहुत अच्छा एक है। इवन आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गो फॉर सोलो ट्रैवल। बहुत खुद को खोजने का एक तरीका है कि हम क्या, सिर्फ एक मदर, सिर्फ एक वाइफ की जगह हम खुद को खोजे कि हम खुद क्या हैं। सो शायद सबकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच अगेन गरिमा जी इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड आप लोग भी ऐसे और बहुत सारे पॉडकास्ट के लिए हैंडी क्रंच को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना, और जो भी आप लोगों के ऑनेस्ट थॉट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। मैम एक बार आप ये भी बता दीजिए कि ये बुक कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, ताकि जिनको भी ये बुक खरीदनी है वो आराम से खरीद भी पाए। मेरी बुक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ये अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, और इसका जो लिंक है वो भी हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन साथ में में, पिन बिल्कुल। कर देंगे। ठीक। So please go and buy this, and at least this is a must read book
for all married couple.